दोस्तों, आपके मन में सवाल उठता होगा कि संविधान में एक खास व्यवस्था को ही क्यों अपनाया गया, किसी और को क्यों नहीं। इस वीडियो में आपके इस जिज्ञासा का समाधान किया गया है। दूसरी बात, इस वीडियो के सहारे आप भारत और उसके संविधान की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर सकेंगे, जिनके सवाल और सरोकार तो मिलते हैं, लेकिन जवाब अलग अलग हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में कुछ कार्टून दिए गए हैं, जिसका उद्देश्य महज हंसाना गुदगुदाना नहीं, बल्कि ये कार्टून आपको किसी बात को आलोचना, कमजोरी और संभावित असफलता के बारे में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद कुमार और आप देख रहे हैं परीक्षा कैफे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान समाज को क्या देता है? संविधान के क्या क्या काम हैं? हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है? आइए इन प्रश्नों के उत्तर तलाशते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। संविधान का पहला काम है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन जब ऐसा कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में भी लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। संविधान का दूसरा काम है यह स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। संविधान समाज के मूल वितरण को तय करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न उठ खड़ा हो जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान का तीसरा काम है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। मान लीजिए किसी एक देश की सत्ता ने एक कानून बनाया, तब उस देश की जनता को लगा कि वे कानून पूरी तरह से उचित नहीं हैं। उदाहरण के लिए उसने अपने देश के किसी व्यक्ति को धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास रंग के कपड़े नहीं पहन सकते, या कोई खास गीत गा नहीं सकते, या किसी खास समूह धर्म जाति के लोगों की सदैव सेवा करनी पड़ेगी।
और उसे किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा। यह सरकार किसी भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार भी कर सकती है। स्वाभाविक है आपको ये अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। हालांकि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों के बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी उल्लंघन ना कर सके। संविधान का चौथा काम है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरी कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हों। दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी भौतिक ज़रूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह अपनी और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से भी लागू किया जा सके। आखिर और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल परीक्षा कैफे को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाएं, फिर ऑल को सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे।